बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्रिकेट टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोहतरमीन, इस वक्त पूरे भारत में खौफ व हरास है। भारत को समझ नहीं आ रही कि उनके खिलाफ घेरा कहां से तंग हो रहा है। ट्विटर और हू ऐप जो सबसे ज़्यादा भारत में इस्तेमाल की जाती है, इन्होंने भारत को सरप्राइज़ दिया है। लद्दाख को भारत के नक्शे से निकालकर चाइना में शामिल कर दिया क्या? और इसके अलावा पूरे भारत में चाइना की तरफ से जो लेज़र वेपन इस्तेमाल किए गए हैं, इसकी वजह से भारतीय फौजियों में खौफ और रास है। इमरान खान ने काबुल के दौरे पर जाने के लिए कुछ इस किस्म के प्लान कर रखे थे। उससे सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहम किस्म का भारत को सरप्राइज दिया गया। ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, इस वक्त मुकम्मल तौर पर भारतीय फौजी जंग लड़ने से इनकार हो चुके हैं, चाहे वो जंग पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो जंग चीन के खिलाफ हो, क्योंकि चीन की जानिब से लेज़र हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। वो लेज़र लगने के साथ ही भारतीय फौजियों की हालतें ख़राब हो गई हैं। बाकी फौजी उनको देखकर मुकम्मल तौर पर वहाँ से भाग गए हैं। सूरत-ए-हाल ऐसी बनी कि भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौजों के दरमियान एक मरतबा फिर मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें हुई। चीन की फ़ौजियों ने इस किस्म के हथियार इस्तेमाल की जिसमें लेज़र थे। लेज़र लगने से भारतीय फौजियों की आंखों में से मुकम्मल तौर पर नज़र चली गई, उनको उल्टियाँ आना स्टार्ट हो गईं और इसके अलावा उनकी यादाश्त चली गई। वो चकरा कर गिर गए और उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये तमाम सूरत-ए-हाल देखते हुए बाकी फौजी वहाँ से देखकर रफू चक्कर बने, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त ऑनलाइन 1.5 लाख के करीब तकरीबन भारतीय फौजियों की रिटायरमेंट और जिसमें छुट्टियों की दरख्वास्तें वो हुकूमत को मिल चुकी हैं। और इसके अलावा दूसरी अहम खबर जो इस वीडियो में आपको बताते चलें कि इस वक्त ट्विटर और हू ऐप की जानिब से भारत को सरप्राइज़ मिल गया है। हम नज़र दौड़ा कर देखें तो ट्विटर और हू ऐप भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और चाइना में इन ऐप्स को बंद किया गया है। लद्दाख को भारत के नक्शे से निकालकर चाइना में शामिल कर दिया गया है और भारत को धमकी दी गई है कि आपने मज़ीद कोई हिकमत अमली इख्तियार की तो आपका सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, यानी कि ट्विटर, हू और इसके अलावा अहम किस्म की ऐप्स वो बंद कर दी जाएंगी। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा इमरान खान साहब ने काबुल के दौरे पर जाना था और काबुल के दौरे से सिर्फ 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने फौजें निकालने के लिए अहम किस्म के दस्तखत कर दिए। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई उनकी शुरू हो गई। अशरफ गनी को इमरान खान साहब पैगाम देने जा रहे थे कि आप सिर्फ और सिर्फ अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इसके अलावा कोई आप ऑप्शन चुनते हैं, यानी कि अब नरेंद्र मोदी और भारत के कहने पर चलते हैं और इसके बाद काबुल का तख्ता उल्टता है, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। यानी कि इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी से जो मुलाकात करनी है, उसमें उन्होंने अफगान फोर्सेस और अफगान तालिबान के जो दरमियान में मामलात और झगड़े चल रहे हैं उनके बारे में एक अहम किस्म का पैगाम दिया है कि देखें, नरेंद्र मोदी और भारत के कहने पर मत चलें, क्योंकि इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ भारत की इन्वेस्टमेंट डूबेगी, वो इन्वेस्टमेंट जो भारत ने सिर्फ और सिर्फ इंताब संदी को प्रमोट करने और अफगानिस्तान की सरजमीन पर कर रखी थी कि इंताब संद यहाँ पर ट्रेन करके पाकिस्तान और बाकी ममालिक के अंदर एंटर किए जाएँ। असल नुकसान आपका होगा, काबुल का तख्ता उलट जाएगा। अफगानिस्तान तालिबान काबुल के ऊपर हमला करके आपकी हुकूमत का तख्ता उलट देंगे और अफगानिस्तान तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएंगे। आप उनके साथ मुज़ाकरात करें, आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इसके अलावा कोई आप ऑप्शन चुनते हैं तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। पाकिस्तान इस मामले से बाहर निकल जाएगा। इमरान खान साहब ने काबुल के दौरे पर जाना था और इससे ठीक 24 घंटे पहले भारत को सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिला। नाज़रीन ग्रामी, भारत कभी भी नहीं चाहता था कि अमेरिका की फ़ौजें मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान को छोड़कर जाएं, यानी कि अमेरिका का कोई एक फ़ौजी भी वहां पर ना रहे। अब अमेरिका जब अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान हुकूमत रह जाएगी और तीसरी वहां पर भारत की इन्वेस्टमेंट। आप जानते हैं कि अगर अमेरिका को वहां से भगाया जा सकता है तो अफगानिस्तान के अंदर से भारत को क्यों नहीं भगाया जा सकता।
और अफगानिस्तान तालिबान ने ऑलरेडी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे रखी है कि फिर अगला नंबर भारत का होगा। प्यारे दोस्तों, इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए हम सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे, भारत की जानिब से जितना भी अफगानिस्तान का फ़ायदा उठाया जाना था वो उठा चुके। इसके आगे वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि अब अमेरिका उनको छोड़कर भाग रहा, यानी कि अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग से अब अमेरिका जान छुड़ा रहा है और अफगानिस्तान फोर्सेस ज़्यादा देर तक अफगानिस्तान तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और यही पैगाम आज इमरान खान साहब की जानिब से अफगान सदर अशरफ गनी को भी दिया गया है। अब भारत की वो तमाम इन्वेस्टमेंट, वो अरबों डॉलर जो अफगानिस्तान के अंदर थे, डूब गई है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन को जितना भारत ने इस्तेमाल करना था वो कर चुके। आगे अफगानिस्तान तालिबान भारत के लिए इस किस्म का माहौल पैदा कर देंगे कि भारत इस काबिल ही नहीं रहेगा कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। पिछले 6 मंथ की अगर हम एक रिपोर्ट जारी करें या फिर एक नज़र दौड़ा कर देखें भारत की परफॉर्मेंस पर और भारत के हालात पर, तो भारत एक नाकामी की तस्वीर बन चुका है। नरेंद्र मोदी ने भारत को अपने फैसलों से इस अंदाज में पूरी दुनिया के सामने इंताबसन मुल्क साबित कर दिया है कि पहले पाकिस्तान को जिस अंदाज से लोग देखते थे, अब भारत को वही अंदाज से देखा जा रहा है। और इसके अलावा भारत को अनकरीब ब्लैक लिस्ट करवा दिया जाएगा। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने तमाम सबूत पकड़ लिए हैं। भारत वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ इंताबसंदी में इक़दाम कर रहा है और पाकिस्तान ने तमाम सबूत पूरी दुनिया के सामने रख दिए हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के हालात इसी वजह से ख़राब हुई हैं क्योंकि भारत ने अपने अंदरूनी मामलात से तमाम तर चीज़ें पर्दा डालने के लिए और इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, पाकिस्तान से बदला लेने के लिए, सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमला और कब्जा करने के लिए ये तमाम सूरत-ए-हाल पैदा की है। इंताबसंदी से लेकर इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कशीदगी है वो इसी चीज़ से जाकर मुंसलिक होती है। लेकिन भारत को आए दिन किसी न किसी तरीके से कोई न कोई सरप्राइज ज़रूर मिल रहा है। भारत की इससे बड़ी क्या और हार हो सकती है कि ट्विटर और हू ऐप की जानिब से लद्दाख को भारत के नक्शे से निकालकर चाइना के नक्शे में शामिल कर दिया जाए। प्यारे दोस्तों, इसके बारे में आने वाले दिनों में मज़ीद अपडेट्स भी आएंगी कि आखिर ट्विटर और हू ऐप्स की जानिब से ये इक़दाम क्यों किए गए हैं। हालांकि ये ऐप्स जो हैं वो चाइना के अंदर बंद हैं और ट्विटर और हू ऐप जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ट्विटर और हू ऐप के मफादात की बात की जाए तो जहाँ पर वो इस्तेमाल हो रही है उनके मफादात वहाँ पर जुड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद लद्दाख को भारत के नक्शे से निकालकर चाइना के हवाले कर दिया गया है और अब भारत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। भारत जितनी मर्जी कोशिश कर ले अब वो मज़ीद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दुनिया को बताएं कि भारत किस तरीके से नाकामी की तस्वीर बना।